साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। इन 3 रत्नों को, जो इस संपूर्ण संसार में सर्वश्रेष्ठ है, उन 3 रत्नों को मैं वंदन करती हूँ। आप सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाओं के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ। और आज का जो धम्म अध्ययन है, हम शुरू करते हैं। इस सत्र में हम देख रहे हैं इस बुद्ध शासन की ऐसी महान उपासिकाएं जिन्होंने अपने गुणों के आधार पर इस बुद्ध शासन में बहुत सारे पुण्य संपादित किए, और साथ साथ में ही बुद्ध शासन को अच्छे से सभी लोगों को ये प्रसारित करने में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो ऐसे महान उपासिकाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने अभी तक कुछ अग्र महान उपासिकाओं के जीवन के बारे में अध्ययन किया है। आज भी हम ऐसे अग्र महान उपासिका के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्हें भगवान ने विश्वस्त लोगों में या विश्वस्त उपासिकाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है, जिन्हें हम सभी लोग नकुल माता के रूप में जानते हैं। आप में से बहुत सारे श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं ने उनके जीवन के बारे में आपको सभी को पता होगा। उनका जीवन आज के काल में भी बहुत सारे उपासक उपासिकाओं के लिए प्रेरणा है। एक उपासक और उपासिकाओं ने अपने जीवन में किस प्रकार से शील धारण करने चाहिए, शीलों का आचरण करना चाहिए, श्रद्धा संपन्न होना चाहिए, और किस प्रकार से अपने जीवन को धम्म और विनय के अनुसार पुण्य करते हुए जीना चाहिए, इसका एक जीवंत उदाहरण आज हम अध्ययन करेंगे। तो जानते हैं ऐसी अग्र उपासिका जो विश्वस्त लोगों में महान थी। आज से लगभग कल्प का समय है, कल्प 1 लाख कल्प के पूर्व का समय, जब पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध थे और उनकी सभा थी। उनके सभा में बहुत सारे पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुनियां, साथ साथ में उपासक और उपासिका भी उपस्थित थे। तब वहां पे भगवान ने एक उपासक और उपासिकाओं को विश्वस्त पात्र, उपासिका और उपासक में अग्रस्थान दिया। ये सुनकर वहां पे जो उपस्थित एक उपासक था, उनके मन में ऐसा धम्म कामना जागृत हुई कि मुझे भी इस प्रकार से अग्र बनना है। तो धम्म कामना भगवान को बताई, भगवान ने अनुमोदन किया, और तब से अनेक कल्प में उन्होंने पुण्य संपादित किए। और जब अंतिम भव हुआ, हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध के काल में, तब भग्ग नाम का एक जनपद था। इस जनपद में एक भेसकाड़ वन है ना, जहाँ पे भेसकाड़ नाम की बहुत सारी जो एक वनस्पति का प्रकार है, वैसा वन था। और सुनसु मार गिरी नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के समीप ये जो परिवार था, ये परिवार रहता था। बहुत ही शीलवान और बहुत ही, हम जिसे कहते हैं पुण्यवान, ऐसे उपासक उपासिकाओं का ये गृहस्थी जीवन था। उनके पुत्र का नाम नकुल था, इसीलिए इन दोनों को भी नकुल की माता और नकुल के पिता के रूप में ही जाना जाता था। ऐसा शीलवान और गुणवान ये जो परिवार था, हमेशा ही पुण्य कर्म में लगा रहता था। और एक बार जब भगवान उस प्रदेश में गए, तो उस प्रदेश में जाने के बाद में
ये जो गृहस्थ है उन्होंने अपने घर में आमंत्रित किया। जब भगवान और पूजनीय संघ वहाँ पे उनके यहाँ पे गए, ऐसा कहा जाता था कि ये नकुल माता और पिता के यहाँ पे हमेशा ही भिक्षु संघ के लिए कम से कम 500 भिक्षु संघ के लिए आसन डाल के रखे थे, बिछा के रखते थे। तो कभी भी अगर भिक्षु संघ आ जाए तो यहाँ पे वो स्थान ग्रहण करें, हम उनकी सेवा करें, उन्हें भोजन दान करके पुण्य अर्जित करें। और इस प्रकार से संघ के प्रति बहुत ही श्रद्धा इन परिवार में थी। तो हमेशा ही ये 500 आसन उनके यहाँ पे डाले जाते थे। तो तब भगवान और उनका जो संघ है, वो संघ उनके यहाँ पे गया। संघ जाने के बाद ये जो नकुल माता और नकुल पिता है, भगवान को क्या कहते हैं? आओ पुत्र, बहुत दिनों बाद आए, क्या तुम्हें हमारा स्मरण नहीं हुआ? तुम्हें हमारी याद नहीं आई? क्यों आप इतने दिनों बाद आए? ऐसे कह के बहुत स्नेह से, बहुत वात्सल्य से उनको पुकारते हैं। देखिए, भगवान को, वो भगवान जिन्होंने अपने सभी बंधनों को काट दिया है, सभी क्लेश जो है उसको नष्ट कर दिया है। अब वो कहीं पे भी जिसे हम कहते हैं कि जो भगवान होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनके जैसा वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, इस संपूर्ण संसार में कोई नहीं रहता। उन्हें ये उपासक-उपासिकाएँ क्या कहते हैं? पुत्र इधर आइए। देखिए कितना स्नेह है भगवान के प्रति, कितना स्नेह है संघ के प्रति। तो बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है ना, कि हमें भी संघ के प्रति ही ऐसी ही अपनेपन की भावना होनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कभी सुख आते हैं, कभी दुःख आते हैं। लेकिन अगर हम ये समझे कि अगर भिक्षु और भिक्षुनियाँ इन्होंने अगर गृहस्थी जीवन से निकल के उन्होंने प्रवज्जा ग्रहण कर ली, तो वो बहुत महान बन गए। ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि वो भी तो सीख रहे हैं, अपने शीलों को बढ़ा रहे हैं, अपनी श्रद्धा को बढ़ा रहे हैं, अपने चित्त की एकाग्रता को बढ़ा रहे हैं और प्रज्ञा को विकसित कर रहे हैं। लेकिन कोई उपासक और उपासिकाएँ हमेशा ही उनकी आलोचना ही करते रहे तो क्या ये बुद्ध शासन बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल सकता है? तो देखिए कितनी बड़ी शिक्षा हमें मिलती है। क्या कहते हैं भगवान को? आओ पुत्र। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी जो भगवान है उनको पुत्र मानता था। अनेक जीवन में भी ऐसे ही हुआ। कम से कम 500 जीवन, इस जीवन से 500 जीवन पहले जो 500 जीवन लगातार उन्होंने लिए, उन हर एक जीवन में जो बोधिसत्व थे, वो बोधिसत्व उनके पुत्र के रूप में उन्होंने भव लिया था। देखिए 500 जन्म में ये उनके माता-पिता थे, कितना दुर्लभ पुण्य है। 500 जन्म में उनके चाचा-चाची बने थे, कितना दुर्लभ पुण्य है। और 500 जन्म में उनके दादा-दादी बने थे, यानी 1500 भवों का ये दीर्घ ऐसा स्नेह से भरा हुआ क्या था? एक संबंध था। इसीलिए जब भगवान को देखते हैं, तो वो वात्सल्य जाग जाता है। इतने जो जन्मों से जो वात्सल्य था उनके प्रति, वो वात्सल्य जाग जाता है और भगवान को पुत्र के रूप में संबोधित करते हैं। सभी को आश्चर्य लगता है, लेकिन भगवान भी उसी स्नेह से उनसे मिलते हैं। भगवान की तो अनुकंपा है ना, संग तो होता ही ऐसा है। अपने दुखों को अगर उनको कोई दुःख भी है, तो भी उनको दूर करके उपासक-उपासिकाओं के प्रति किस प्रकार से सहानुभूति रखी जाए, किस प्रकार से उनको मार्गदर्शन किया जाए, इसी के लिए तो जो संघ होता है वो कार्यरत होता है। तो देखिए भगवान तो यही शिक्षा देते हैं, तभी भी वही शिक्षा देते थे, आज भी भगवान की वही शिक्षा है। तो समझिए इस बात को कि भगवान किस प्रकार से जो उनके उपासक-उपासिकाएँ हैं, उन्हें भी उस प्रकार से वात्सल्य देते थे। तो जब ये जो नकुल माता और नकुल पिता बहुत सुंदर से भगवान बुद्ध जी को और संघ को भोजन दान कराते हैं। भोजन दान कराने के बाद में भगवान
उन्हें धम्म का उपदेश देते हैं। सुंदर सा धम्म का उपदेश। भगवान का हर उपदेश ही सभी के लिए मुक्ति का मार्ग है। तो जब ये लोग इस धम्म की देशना को सुनते हैं, तो सोतापति अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, निर्वाण का पहला कदम अब सोतापति के बाद में अब नीचे जाना नहीं है, अपाय को जाना नहीं है। अधिक से अधिक साथ जीवन में ही वो निर्वाण के परम सुख को प्राप्त कर लेंगे, इस भव संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो कितनी अनुकंपा होती है भगवान की सभी पर। तो क्या कहते हैं भगवान? धम्म का उपदेश देते हैं। ये नकुल पिता भगवान से कहते हैं, भगवान, ये जो नकुल माता है ना, हमारे विवाह को लगभग 16 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इसके मन में है ना, यो अपने बारे में बताते हैं कि मेरे मन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मन में भी मैंने इसके अलावा, नकुल माता के अलावा किसी दूसरे स्त्री के बारे में सोचा। देखिए, कितना शील उनका दृढ़ है। स कभी कहते कि मन में भी ये विचार नहीं आया कि मैं दूसरी जो स्त्री है उसके प्रति आकर्षित हो गया हूँ। तो कहते हैं, भगवान, इस प्रकार से मैंने अपने शील का पालन किया। तो जो नकुल माता है वो भी कहती है, भगवान, जब से हमारा विवाह हुआ है, मैं तो बहुत छोटी थी और नकुल के पिता भी बहुत छोटे थे। लेकिन तब से लेकर अभी तक मेरे मन में भी इनके अलावा किसी दूसरे पुरुष के बारे में एक विचार तक भी नहीं आया। मैंने मन से भी अपना ये जो शील है, ये खंडित नहीं किया। देखिए, कितना दुर्लभ है। आज हम संसार में देखते हैं, ये जो शील है कितना खंडित हो जाता है। लोग मन से, वाचा से और काया से इस शील को कितना तोड़ते हैं। समझते भी नहीं है कि ये जो शील तोड़ने से, ये दुष्कर्म करने से उन्हें ही अधोगति का सामना करना पड़ेगा। तो भगवान ने कितनी अनुकंपा करके हमें ये सब मार्ग दिखाया है। भगवान कहते हैं, गृहस्थी लोगों ने भी शील का पालन करना चाहिए। तो ये माता और ये नकुल माता और नकुल पिता, इन्होंने मन में भी एक दूसरे के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचा भी नहीं। तो भगवान कहते हैं, सचमुच ये तो बहुत ही दुर्लभ है। तब नकुल के पिता कहते हैं कि भगवान, हम चाहते हैं कि इस जीवन में भी हम एक दूसरे को देखते हुए रहे और मरणोपरांत जब हम काया त्यागे, तब भी हम एक दूसरे को देखते ही रहे। देखिए, एक जीवन का साथ नहीं है ना, 1500 जीवन का साथ है। तो कहते हैं कि इसके बाद में भी हम साथ में रहना चाहते हैं। तो भगवान उन्हें दुर्लभ, बहुत ही सुंदर ऐसा धम्म का उपदेश देते हैं। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, जो स्त्री और पुरुष, इनकी जो श्रद्धा संपत्ति है वो समान है। तो हो सकता है कि वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहे, निब्बान प्राप्ति तक साथ रहे। तो श्रद्धा संपत्ति बहुत जरूरी है। श्रद्धा किसके प्रति? बुद्ध, धम्म और संघ, इन 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा। बुद्ध कौन है? बुद्ध वो है जिन्होंने अपने मुक्ति को त्यागा, हम सभी पर अनुकंपा करके ये महान लाभकारी धम्म खोज निकाला। कितना वीर्य करना पड़ा उनको, कितना पुरुषार्थ करना पड़ा, कितनी बार अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। किसके लिए? ये सभी हमारे लिए।
तो उन बुद्ध की क्या करते हैं, उस बुद्ध के प्रति श्रद्धा करते हैं। किसके प्रति श्रद्धा? धम्म के प्रति श्रद्धा। तो धम्म क्या है? धम्म वो महान सत्य है जिसको पालन करके, जिसके मार्ग पर चलते हुए, जिसका साक्षात्कार करते हुए सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो उस अनुपम धम्म की शरण जाना और उन आर्य पुगोलों की शरण जाना जिन्होंने ये जो सद्धम्म है वो सद्धम्म को बनाए रखा, खुद स्वयं भी उसका पालन करते रहे और दूसरों को भी प्रेरणा देते रहे कि ये जो धम्म है बहुत ही महान है। इस धम्म का पालन करने से आप अपने दुखों से मुक्त हो सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है, संघ है, उन 3 रत्नों के प्रति जो कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा बढ़ाता है, अगर स्त्री और पुरुष में ये श्रद्धा समान होती है तो वे निश्चित ही दूसरे जो मरणोपरांत भी, इस जीवन में भी और मरणोपरांत भी वो साथ रह सकते हैं। ठीक। 3 सर्वश्रेष्ठ रत्न, कोई क्या रत्न की तुलना करेगा इस रत्नों से? संसार के सभी रत्न जो है इस रत्न के आगे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो भौतिक रत्न है वो एक व्यक्ति को सुख दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, लेकिन क्या ये संपूर्ण रत्न अपाय के दुखों से बचा सकते हैं? निब्बान का परम सुख दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। निब्बान का परम सुख तो केवल और केवल ये 3 रत्न ही दे सकते हैं। इसीलिए इसमें श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है और समान श्रद्धा हो तो कहना क्या। फिर भगवान कहते हैं शील संपत्ति समान होनी चाहिए। शील का आचरण कितना महत्वपूर्ण है, चाहे उपासक है, चाहे उपासिकाएं है, चाहे भिक्षुनियां है, चाहे भिक्षु है, सभी के लिए, इन चारों परिषदों के लिए ये जो शील है, ये विनय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं ये बुद्ध शासन की आयु विनय के आधार पर ही है। जितना विनय सक्षम रहेगा, जितना विनय मजबूत रहेगा, उतना इस बुद्ध शासन की आयु है। तो सभी ने ये कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो उपासक है, उपासिकाएं हैं, उन्होंने अपने शीलों को नहीं खंडित करना चाहिए। अगर अपने शीलों को खंडित करते हैं तो निश्चित ही उसका जो परिणाम होता है दुखद होता है। चाहे भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है, वो भी अगर विनय को तोड़ते हैं तो उसका परिणाम भी दुखद ही होता है। तो जो कोई ऐसा चाहता है, गृहस्थ लोग अगर चाहते हैं कि हमें हमारा जो भी कल्याण मित्र है या फिर हमारा जो जीवन का संग रहने वाला है, अगर हमें इस प्रकार से साथ रहना है तो भगवान कहते हैं उनकी शील संपत्ति समान होनी चाहिए और शील संपत्ति हमेशा ही बढ़ाती रहनी चाहिए, क्योंकि शील संपत्ति के आधार पर ही सुगति मिलती है। शील संपत्ति के आधार पर ही सभी प्रकार के उपभोग वस्तुएं मिलती है, केवल इसी जीवन में नहीं। अगर कोई शील का पालन करता है तो ये बहुत संभव है कि वो चातुर महाराजिक देवता लोक में की भूमि में जन्म ले, या फिर तुषिता देवलोक में, यामा देवता लोक में, तावंतिसा देवता लोक में, या फिर उसके ऊपर के भी देवता लोगों में उसका भव हो सकता है। तो देखिए, उपभोग की वस्तुएं भी तो बढ़ जाती है, आयु भी तो बढ़ जाती है। तो अगर कोई ऐसा चाहता है कि मैं सुगति को प्राप्त करूं मरणोपरांत, तो उन्होंने इस शीलों को भली भांति पालन करना चाहिए। फिर तीसरी बात, भगवान कहते हैं कि अगर कोई उपासक उपासिकाएं, अगर वो हमेशा ही साथ रहना चाहते हैं, मरणोपरांत भी एक दूसरे को देखना चाहते हैं, तो उनका जो त्याग है, ये त्याग संपत्ति है, ये समान रहनी चाहिए।
तो त्याग का अर्थ क्या होता है? त्याग का अर्थ होता है ये जो कंजूसी नाम का एक रोग है ना, इस कंजूसी नाम के रोग को जो हटा देता है और अपने चित्त को उदार करता है, कृपाणता से बाहर निकलता है, कंजूसी के मल्स को दूर करता है, उसे कहा जाता है त्याग। वो त्यागी व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं सोचता कि मेरा ही तो हो जाए, किसी को मैं ऐसा-ऐसा कहूँ तो मेरे मुझे कुछ बहुत अच्छा उनकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा कहा जाए, या फिर मैं दान आदि कर्म करूँ तो सब लोग मेरी प्रशंसा करें। बिल्कुल नहीं। भगवान कभी भी हीन प्रकार के दान को अधिक परिणामकारक नहीं बताते। भगवान कहते हैं ऐसा दान जो बुद्ध शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हो, किसी के निर्वाण के लिए सहायभूत हो और अपने निर्वाण की भी उसमें कामना हो, तो वो दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, पनित दान होता है। तो ऐसा दान करने वाले जो गृहस्थ होते हैं, तो उनका अगर ये दान है, ये त्याग है, अगर वो समान होता है तो बहुत अधिक संभव है कि वो मरणोपरांत भी एक दूसरे को देखें। तो भगवान कहते हैं ये त्याग, ये कृपणता से दूर होना, ये कंजूसी से दूर होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति इस जीवन में सुख चाहता है, वो उपभोग्य वस्तु चाहता है और भविष्य में भी वो चाहता है कि मुझे इस प्रकार की उपभोग्य वस्तु बार-बार प्राप्त हो, तो उन्होंने अपने जीवन में त्याग करना चाहिए। फिर चौथी संपत्ति भगवान कहते हैं प्रज्ञा की संपत्ति। प्रज्ञा जो हमें सभी दुखों से बचाती है। प्रज्ञा जो हमें परम सुख निब्बान की प्राप्ति करवाती है। प्रज्ञा जो सत्य का मार्ग हमें आलोकित करती है, प्रकाशित करती है। तो भगवान कहते हैं जो कोई गृहस्थ लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम इस जीवन में भी साथ रहे और मरणोपरांत भी साथ रहे, तो ऐसे गृहस्थों और जो गृहस्थ गृहिणी है, उन्होंने जो प्रज्ञा संपत्ति है उसमें भी समान रहना चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रज्ञा संपत्ति। देखिए आज के जीवन में जहाँ पे हमें सुख कम मिल रहा है, दुख ही दुख ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप लोग देखते हैं गृहस्थी लोग हैं तो पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर खोलते हैं तो क्या लिखते हैं? दुःख ही दुःख है, अशांति ही अशांति है। अगर कभी टेलीविज़न देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो देखिए कैसा माहौल है, कोई एक-दूसरे को सुनने वाला नहीं है। सबको लगता है ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ, एक-दूसरे को दुखों को जानने वाले नहीं हैं, प्रज्ञा से उसका विचार नहीं करते, बस केवल ऐसा कहते हैं कि नहीं यही बात सत्य है और उसी बात को भ्रामक तरीके से दूसरों तक पहुँचाते हैं और अपने जीवन में भी दुःख निर्माण करते हैं, दूसरों के जीवन में भी दुःख निर्माण करते हैं और इस संपूर्ण जो मानव लोक है, उस मानव लोक में भी दुःख का निर्माण करते हैं। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति प्रज्ञा में विकसित नहीं हो, तो अपने भी दुखों के लिए वो कारण बनता है और दूसरों के दुखों के लिए भी कारण बनता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रज्ञा संपत्ति होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जीवन जीते हुए जो भी दुःख आए, उसे प्रज्ञापूर्वक हल करना चाहिए। तो तथागत कहते हैं, ये 4 संपत्तियाँ हैं, श्रद्धा संपत्ति, शील संपत्ति, त्याग संपत्ति और प्रज्ञा संपत्ति। इन चारों संपत्ति में कोई गृहस्थ और कोई गृहिणी अगर समान है और वो इच्छा करते हैं कि हम इस जन्म में भी, इस भव में भी एक-दूसरे के साथ में रहें और मरणोपरांत भी साथ रहें, तो उन लोगों ने ये 4 प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहिए, समान रूप से प्राप्त करना चाहिए। लेकिन आजकल कैसे दिखता है? कोई अगर उपासिका है, बहुत पुण्य कर्म कर रही है, तो कभी-कभी जो उपासक होते हैं, उस घर के गृहपति होते हैं,
तो उतने सहायभूत नहीं होते। तो कैसे जीवन में सुख अर्जित करेंगे और कैसे साथ रहेंगे? इस जीवन में भी जीना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई उपासक बहुत श्रद्धावान है, बहुत पुण्य कर्म कर रहा है, ये 4 संपत्तियाँ बढ़ा रहा है, लेकिन हो सकता है कभी-कभी उस घर की जो गृहिणी है, उस प्रकार से ना हो, तो जीवन फिर भी दुखमय हो जाता है, उतना पुण्य अर्जित नहीं कर सकते। कभी-कभी ऐसा होता है कि ना तो उपासक और ना उपासिकाएँ धम्म को समझते हैं। बस ये जीवन ही अंतिम जीवन है, इस प्रकार से जीते हैं, तो ये लोग भी बहुत ही दुःख का सामना करते हैं। और जो पुण्यवान उपासक-उपासिकाएँ होती हैं, जो जानते हैं कि इसके पहले मैंने अनेक भव लिए, अनेक बार जाति, जरा, व्याधि, मरण इसके दुःख को सहन करना पड़ा और अगर इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में मैं ये 4 संपत्तियाँ नहीं बढ़ाता हूँ, तो मैं निर्वाण के परम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता हूँ, सुगति को प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। इस प्रकार से इन 4 दुर्लभ संपत्ति को स्वयं के जीवन में भी बढ़ाते हैं और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा देते हैं। तो भगवान कहते हैं ये वो दुर्लभ पुण्य संपादित करते हैं। तो इसीलिए जो भी जो गृहस्थ है, गृहिणी है, वो चाहते हैं कि हमारा जो साथ निब्बान प्राप्ति तक बना रहे। उन्होंने ये 4 संपत्तियों को ग्रहण करना चाहिए, बढ़ानी चाहिए, समान रूप से बढ़ानी चाहिए। ऐसे लोग बहुत पुण्य संपादित करते हैं और जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी सुख का ही अनुभव करते हैं और यही सभी पुण्य उनके निब्बान के लिए सहायभूत होते हैं। तो ऐसा सुंदर सा उपदेश जब भगवान इन नकुल माता को और नकुल पिता को देते हैं, तो ये दोनों भी सोतापति अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, धम्म के लाभ को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए, धम्म श्रवण करना कितना दुर्लभ पुण्य है। हर एक छोटा-छोटा पुण्य कितना महत्वपूर्ण है। तो उपासक-उपासिकाओं ने भी बहुत प्रयास करना चाहिए कि ये 4 संपत्तियाँ जीवन में निरंतर बढ़ती रहे। तो इस प्रकार से ये जो नकुल माता है और नकुल पिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं। अपने पुत्र को इतने जन्मों से जो लगातार देखते आ रहे हैं, उस पुत्र को फिर से मिलकर उनके द्वारा धम्म का उपदेश ग्रहण कर कर और पुण्य को और बढ़ाकर धम्म के लाभी हो जाते हैं। तो बहुत ही दुर्लभ पुण्य और भगवान कहते हैं ये ऐसे उपासक उपासिकाएं थे जिन्हें कोई भी बात विश्वास से कही जा सकती थी। ये जो उपासक उपासिकाएं थे सामान्य नहीं थे। कभी कभी होता है ना, संग अपनी बातें होती है। कभी कभी होता है कि उपासक उपासिकाओं को भी बताते हैं जो पास के उपासक उपासिकाएं हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने तक ये बात नहीं रखते, दूसरों को भी बताते हैं और ऐसे नहीं बताते कि जैसी है वैसी, उसको बहुत ही गलत तरीके से बताते हैं। तो ऐसे करने से इतना बड़ा दोष लगता है, तो कितना सजग होना चाहिए। इन दोनों महान उपासक और उपासिका का जीवन सचमुच आज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, जो समझ सकते हैं कि बुद्ध धम्म और संघ में श्रद्धा बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ये जो नकुल माता और नकुल पिता होते हैं और जब भगवान के पास एक बार ऐसा होता है कि जो नकुल पिता है वो बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, तो बहुत दुखी हो जाते हैं उस रोग से। उन्हें लगता है कि अभी मेरा अंतिम समय आ गया है। तो ये जो नकुल माता है, देखिए शीलवान गुणवान लोगों की पहचान होती है। वो कभी भी दूसरों के दुखों को बढ़ाते नहीं हैं, दूसरे के दुखों को कम करने का प्रयास करते हैं। तो क्या कहती है ये नकुल माता? कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मन में बिल्कुल भी कोई भी ऐसी ग्लानि नहीं रखिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भी
चिंता के साथ मरते हैं, भगवान उनकी निंदा करते हैं। भगवान कहते हैं वो उचित नहीं है। तो आप भी कोई भी चिंता मत कीजिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके उपरांत मैं इस अपने जो बच्चे हैं उनका अच्छे से पालन-पोषण करूँगी, ऐसी अगर आपको चिंता होती है, तो कहती है कि आप ऐसी चिंता मत कीजिए। मैं अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पालन-पोषण करूँगी। देखिए आश्वस्त करती है, रोती नहीं है, आश्वस्त करती है कि आपके उपरांत भी मैं ये पुण्य कर्म करूँगी, अपने बच्चों का पालन-पोषण करूँगी। फिर क्या कहती है? फिर कहती है कि आप चिंता मत कीजिए। इस बारे में चिंता मत कीजिए कि अगर आपके उपरांत इस गृह घर का मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी या नहीं, ये चिंता अगर आपके मन में है, तो आप इस बात का चिंता नहीं कीजिए। मैं इस घर का बहुत अच्छे से पालन करूँगी। कहती है, आप जानते हैं अभी तक मैंने अपने जीवन में इस प्रकार से इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मैं बहुत का सारे कार्य भी जानती हूँ, तो मैं भली प्रकार से इस कार्य को का निर्वाह करूँगी। फिर कहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है, आपके मन में ये चिंता हो गई है, शंका निर्माण हुई है कि आपके उपरांत मैं दूसरा विवाह कर लूँगी, तो कहती है कि आप चिंता ना करें, आप शंका मत कीजिए। हमारा जो साथ है लगभग 16 साल का है। इस 16 सालों में मैंने मन में भी किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचा। तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि मैं कभी भी जीवन में दूसरा विवाह नहीं करूँगी। तो देखिए, किस प्रकार से आश्वासन देती है, किस प्रकार से उनके जो दुःख है, वो जो चिंताएँ हैं, अगर शंकाएँ निर्माण हुई हैं नकुल पिता के मन में, तो उस शंकाओं को दूर करती है। कहती है, "आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर आप इस प्रकार से चिंता से अपने प्राणों को त्यागते हैं, तो भगवान ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें प्रसन्नता से ही मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। फिर कहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भगवान बुद्ध के और उनके संघ की सेवा नहीं करूँगी, संघ के दर्शन के लिए नहीं जाऊँगी, तो आप उसकी भी चिंता मत कीजिए। मैं नियमित रूप से और अधिक समय मैं भगवान बुद्ध के जी के जो दर्शन हैं उनको दर्शन करने के लिए, उनसे धर्मोपदेश सुनने के लिए और संघ की सेवा करने के लिए नियमित मैं कार्य करूँगी। तो आपके मन में अगर ऐसी कोई शंका है, तो उसको आप मिटा दीजिए। फिर कहती हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं शील का पालन नहीं करूँगी, तो आप ये समझिए कि जितने भी उपासिकाएँ भगवान की जितनी भी उपासिकाएँ हैं, जो भी शील संपन्न हैं, उन शील संपन्न उपासिकाओं में मैं एक उपासिका हूँ, तो मैं निश्चित ही अपने शीलों का पालन करूँगी, तो आप चिंता ना करें। फिर कहती है कि आपको ऐसे लगता है कि अगर शंका निर्माण हुई है कि जो नकुल माता है, अपनी चित्त की समता को स्थापित नहीं कर पाएँगी, इसके बारे में भी आप शंका मत कीजिए। मैं हमेशा ही प्रयास करूँगी कि ये जो मेरा चित्त है वो स्थिर बना रहे, इसमें समता बनी रहे। तो देखिए, क्या आश्वासन दे रही है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अपने चित्त को हमेशा ही समतापूर्वक रखूँगी। फिर कहती है कि आपको ऐसा लगता है कि धम्म और विनय के अनुसार मैं अपना जीवन नहीं जीऊँगी, तो भी आप मन में कोई भी चिंता ना रखें। मैं अपना जीवन धम्म और विनय के अनुसार ही जीऊँगी। इस प्रकार से जो नकुल पिता है, बहुत रोगी है, बहुत दुःख हो रहा है, बहुत पीड़ाएँ हो रही है। तो इस पीड़ा को दूर करने के लिए क्या कहती है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अपने मन को शांत रखिए, अपने मन को प्रसन्न रखिए, अपने पुण्य कर्मों को स्मरण कीजिए, अपने शीलों का स्मरण कीजिए और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि भगवान
कभी भी चिंताओं को दूर करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जो प्राण त्यागते समय चिंता करते हैं, वो सुगति में नहीं जाते। तो आप इसकी बिल्कुल भी शंका मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, सभी मैं सँभाल लूँगी। तो देखिए, ये शब्द जब वो नकुल पिता सुनता है, तो इतना आश्चर्य उसे लगता है, इतना सुखद लगता है कि वो उसी क्षण अपने शैया से उठ जाता है। उसका वो जो रोग है, वो रोग अभी बहुत कम हो गया है। वो दुःख, वो वेदनाएँ, वो पीड़ा जो अभी तक वो सहन कर रहा था। क्यों? इसी शंकाओं के कारण, इन्हीं चिंताओं के कारण। और जब नकुल माता आश्वासन देती है कि आप थोड़ी-सी भी चिंता मत कीजिए, तो तुरंत अपने रोग से मुक्त हो जाती है। और अभी थोड़ा-सा वीकनेस है तो जो लकड़ी है उस लकड़ी को लेके भगवान के दर्शन को जाते हैं और भगवान को बताते हैं कि भगवान इस प्रकार से हुआ। पूरी घटना विशद करते हैं कि मैं इस प्रकार से रोगी हो गया था, पीड़ा में था, दुःख में था और मेरी पत्नी ने इस प्रकार से मेरी चिंताओं को दूर किया, मेरे शंकाओं को दूर किया। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, "नकुल पिता, तुम तो बहुत पुण्यवान हो, तुम पर तो बहुत अनुकंपा है। जो नकुल माता है तुम पर बहुत अनुकंपा किए हुए है। उन्होंने किस प्रकार से आपको चिंताओं से मुक्त किया, ऐसा सद्धर्म बताने वाली, इस प्रकार से अच्छी बातें बताने वाली, इस प्रकार से दुखों को दूर करने वाली पत्नी आपको मिली है। सचमुच आप कितने पुण्यवान हो। आप पर तो बहुत अनुकंपा है।" तो ये जो नकुल पिता है, वो भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। हाँ भगवान, आपने सही कहा, मैं बहुत ही पुण्यवान हूँ। नकुल माता की मुझ पर बहुत ही अनुकंपा है। वो हमेशा ही मुझे सद्धम्म देती है, मुझे अच्छी बातें बताती है और मेरे साथ में रहती है। तो देखिए, कितना आवश्यक है जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए ऐसा सहचारी अपने जीवन में होना। आज जब छोटी-छोटी बातों पर पति-पत्नियों में झगड़े हो जाते हैं, तो कितने ऐसे केसेस देखते हैं कि जो महिलाएँ हैं उन्होंने जो पुरुष है उसकी हत्या कर दी, जो पुरुष है उन्होंने महिलाओं की हत्या कर दी। एक छोटे से मन में चिंता आने की वजह से, शंका आने की वजह से। तो देखिए कितने आदर्श हैं ये नकुल पिता और नकुल माता, जो एक-दूसरे को दूसरे के साथ में हमेशा रहते, साथ रहना चाहते हैं, अपने गुणों को बढ़ाते हैं, एक-दूसरे के दुखों को कम करते हैं। तो भगवान कहते हैं, वो गृहस्थ सचमुच ही बहुत पुण्यकारी होते हैं। तो बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत उनको आशीर्वाद देते हैं, अनुमोदन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नकुल पिता है, एक बार ऐसे ही नकुल पिता और नकुल माता भगवान को अपने घर बुलाते हैं, भोजन का पुण्य कर्म करते हैं और भगवान से पूछते हैं कि भगवान, ये जो मनुष्य जीवन है ना? जो कोई व्यक्ति सुखी जीवन चाहता है, अगर वो सुखी जीवन चाहता है, उसकी अभिलाषा है, तो किस प्रकार की उनकी अभिलाषा होती है? किस प्रकार से जो गृहस्थ लोग हैं अपने जीवन में अभिलाषा करते हैं? तब भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार की, ये जो 4 प्रकार की क्या है? 4 प्रकार की ऐसे अभिलाषा है, जो गृहस्थ और जो गृहस्थ लोग हैं, वो करते हैं। तो कौन-सी आशा है? कौन-सी अभिलाषा है? पहली अभिलाषा है, पहले कहते हैं भगवान कि जो लोग हैं, गृहस्थ लोग वो चाहते हैं कि वो विपन्न ना रहे। विपन्न का अर्थ कभी भी उनको किसी बात की कमी ना पड़े। सभी सुखों के साधन उनके यहाँ पे हो, अपना जीवन सुचारू रूप से करे, क्योंकि जानते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है और इस मनुष्य दुर्लभ जीवन में अगर कोई व्यक्ति गरीब होता है, निर्धन होता है, कभी कोई व्यक्ति जो संसाधन है उसकी कमी होती है, तो दुखों को भोगता है।
तो ये गृहस्थों की जो जीवन जीना चाहते हैं वो अभिलाषा करते हैं कि हमारा जीवन कभी भी विपन्नता से भरा हुआ ना हो, हमेशा ही सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। फिर दूसरी इच्छा गृहस्थ और गृहस्थी क्या करते हैं? वे चाहते हैं कि सभी लोगों में हमारा मान बढ़े, हमारा यश बढ़े, सभी लोग हमें अच्छा बोले, कभी भी हमारी निंदा नहीं हो, कभी हमारे बारे में लोग गलत ना सोचे। तो हमेशा क्या करते हैं? इस बारे में मन में इच्छा रखते हैं कि हमेशा ही हमारा यश बढ़ता रहे। तो भगवान कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति यश बढ़ाना चाहता है अपने जीवन में, तो हमेशा ही उसने पुण्य कर्म करता करने चाहिए। दुष्कर्मों से दूर रहना चाहिए, सत्कर्मों को करना चाहिए। तो जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, वो इसी प्रकार से मन में अभिलाषा करता है कि मेरे जीवन में यश बढ़े। तो भगवान कहते हैं गृहस्थी लोगों की ये दूसरी अभिलाषा होती है, ये दूसरा सुख होता है जो वो चाहते हैं। तीसरा, वे चाहते हैं कि हमारी जो आयु हो वो दीर्घायु हो, हमें किसी भी प्रकार का रोग ना हो। तो भगवान कहते हैं कि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में लोग चाहते हैं कि मैं अपना जीवन अच्छे से बिताऊं, कोई बड़ा रोग मुझे ना हो, मैं दीर्घायु हूँ। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो लोग हैं उन्होंने अपने जीवन को हमेशा ही धर्म का पालन करना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए, और ऐसा करने से ही वे जो लोग हैं अपने जीवन में क्या करते हैं? दीर्घायु बनते हैं। सत्य का जो खोज करते हैं वो दीर्घायु बनते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये तीसरी गृहस्थी लोगों की अभिलाषा होती है। चौथी इच्छा क्या होती है? कि काया त्यागने के बाद में मुझे सुगति की प्राप्ति हो, है ना? सभी चाहते हैं कि ये जीवन भी सुख से बना रहे और आने वाला जीवन भी काया त्यागने के बाद में भी सुखी ही रहे। तो अगर कोई ऐसे चाहते हैं, कोई गृहस्थी ऐसे चाहते हैं कि मेरा जीवन अभी भी सुख में ही रहे, सभी की इच्छा होती है ना? एक एक दो की तो इच्छा नहीं, सभी की इच्छा यही होती है कि हमें मरणोपरांत काया त्यागने के बाद में सुगति प्राप्त हो, दिव्य लोक प्राप्त हो, या फिर परम सुख निब्बान की प्राप्ति हो। तो ऐसे उपासक और उपासिकाओं ने हमेशा ही बुद्ध, धम्म और संघ, इन 3 रत्नों को अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान देना चाहिए। शील का हमेशा से ही पालन करना चाहिए। शील को कभी भी खंडित नहीं करना चाहिए। छोटे से छोटा शील भी खंडित ना करना चाहिए। ना स्वयं का, ना भिक्षुनी संघ का, ना भिक्षु संघ का। तो शील को बनाए रखना है। तीसरी बात, अपने चित्त को एकाग्र करना है। किस बात में एकाग्र? निर्वाण में एकाग्र। अपना चित्त दुख मुक्ति की ओर ही जाए, उस बातों में एकाग्र। हमारा चित्त सुख का ही निर्माण करे, ऐसा सुख जो परम शांति देने वाला है। इस बात में एकाग्र करना चाहिए, कुशल कर्मों में एकाग्र करना चाहिए। और प्रज्ञा, क्या होती है प्रज्ञा? स्वयं का जीवन भी बहुत अच्छे से जीना, दूसरों के जीवन को भी अच्छे से जीने के लिए सहाय करना, अपने दुखों से, अपने सभी किलोशों से मुक्ति का प्रयास करना। भगवान ने दिया हुआ इतना सुंदर जो सद्धम्म है, उस सद्धम्म का अनुभूति के आधार पर साक्षात्कार करना प्रज्ञा कहलाई जाती है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर प्रज्ञा अपने जीवन में बढ़ाता है, तो वो सही अर्थ में वो जो गृहस्थ और जो गृहिणी होती है, अपने जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। तो देखिए कितना सुंदर उपदेश भगवान ने इन नकुल माता को और नकुल पिता को दिया। तो समझना चाहिए आज के परिवेश में बहुत ही प्रेरणादायक है इनका जीवन, जहाँ पे छोटी छोटी बात भी बड़ी बन जाती है, छोटे छोटे मत के भेद भी
छोटे-छोटे मत के भेद भी मनभेद बन जाते हैं। छोटा-छोटा-सा हम कहते हैं कि छोटी-छोटी सी गलतियाँ भी बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेती है। तो समझना चाहिए, अगर हम ऐसा जीवन जीने वाले हैं, तो हम बुद्ध शासन को कैसे बनाएँगे? कैसे चलाएँगे? कैसे आने वाली पीढ़ी को देंगे? कैसे अपने जीवन में सुखी होंगे और कैसे दूसरों के जीवन में भी सुख बढ़ाएँगे? तो बहुत प्रज्ञायुक्त पूर्व से इस बात का अध्ययन करना है, अपने आप से पूछना है कि क्या मेरा जीवन मैं सही ढंग से जी रही हूँ, जी रहा हूँ? और अगर नहीं, तो अभी सचेत हो जाइए और इस बुद्ध शासन में, दुर्लभ बुद्ध शासन में, दुर्लभ मनुष्य जीवन में असीम पुण्य संपादित कीजिए। ये महान उपासक और उपासिकाओं का आदर्श अपने जीवन में रखिए, जिन्होंने अपने जीवन में इन 3 रत्नों को सदा ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। इन 3 रत्नों के प्रति हमेशा ही श्रद्धा बनाए रखी। इन 3 रत्नों को खुद भी इन 3 रत्नों में प्रतिष्ठित हुए और दूसरों में भी ये 3 रत्नों की संपदा बढ़ाई। तो आप सभी के प्रति बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ करते हैं कि आप भी इन नकुल माता और नकुल पिता इनका आदर्श अपने जीवन में लीजिए और अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताएँ और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को, इस दुर्लभ बुद्ध शासन को, इस दुर्लभ क्षण को कदापि ना गँवाएँ। बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ करते हैं। सुखी होंतु, निब्बान बचे होंतु।